हाय एवरीवन, इसमें हुसैन यू आर वाचिंग HTRX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं वीडियो, टाइटल कुछ ऐसे है कि NIA पहुंची कश्मीर, देश के दुश्मन के घर से खोद निकाला गड़ा हुआ धन। गड़ा धन यानी दफनाया हुआ धन। तो NIA मुझे लगता है ऐसे ही होगी जैसे हमारे यहाँ FBR है और एक्साइज है, जो कि मतलब ब्लैक मनी या फिर इस तरह की जो आप कह लें रिलेटेड कार्रवाइयाँ वो परफॉर्म करती होगी। तो पहुंची है कश्मीर और देखते हैं किसके घर से निकला है ये गड़ा हुआ धन। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप नए हैं, पहले से मौजूद हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल, उसको भी चेकआउट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप हमें नई नई चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो पहले वीडियो देखते हैं, मज़ीद बातें जब हम वीडियो को देख लेंगे, कुछ परसीव कर लेंगे, फिर करेंगे। शुरू करते हैं 3 2 1 एन। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीर के आतंकवादियों और उनके ये मददगारों के ऐसी है खिलाफ जैसे FI एक है हमारे बहुत पास, बड़ा एक्शन ले लिया है है। ना? जी हाँ दोस्तों, इस बार सरकार किसी भी तरह से आतंकवादियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। सरकार ने इस सही। बार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया है और इसीलिए सरकार ने कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकवादी और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। ठीक हो असल गया। में जब भी आतंकवादी जम्मू कश्मीर के इलाके की किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तो वो पहले सीमा पार करके देश की सीमा में एंटर करते हैं। उसके बाद वो यहाँ यानी के लोकल मददगारों की हमारे मदद से ऊपर है बात। घटना को अंजाम देते हैं। उसके बाद उनके मददगार ही उन्हें यहाँ छिपाने में मदद करते हैं। ये देश के वो गद्दार हैं जो कि देश का खाते हैं और वफादारी दुश्मन देश से निभाते हैं। लेकिन अब इन गद्दारों की खैर नॉर्मली नहीं अंदर है। का बंदा ये इन्वॉल्व सरकार होता ने है इन पर हमेशा। शिकंजा कसने की हमारे यहाँ तैयारी भी कर ऐसे दी ही है, कुछ होता है। जिसके तहत एक के बाद एक आतंकवादी और उनके मददगारों की संपत्तियां, पैसा भी तो लगता है ना आतंकवाद फैलाने में, तो संपत्तियां जब्त की जा रही है। सही। NIA ने 70 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है और जिन लोगों ने भी आतंकवादियों की मदद करके अपनी संपत्ति बनाई है, पैसे की लालच में गद्दारी की अपनी मिट्टी से उनकी दुकानों और मकानों पर ताले जड़ दिए हैं। कोई प्रूफ होगा तो कर NIA रहे ने हैं ना, अनंतनाग, पुलवामा, अचानक तो नहीं हो रहा शोपियां होगा। और कई जिलों में काफी बड़े लेवल पर छापेमारी की है, रेड मारी है। इतना ही नहीं, सेना ने काफी बड़े पैमाने पर हाइब्रिड आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया है। हाइब्रिड। यह हाइब्रिड आतंकवादी देश में कई नए आतंकी संगठन तैयार करने की कोशिश में लगे हुए थे, इन्हीं पैसों को इस्तेमाल करके, बॉर्डर पार से आए पैसों को इस्तेमाल करके। अगर आप सोच रहे हैं कि हाइब्रिड क्या हमारे पास आतंकवादी तो बहुत पैसे होते नहीं क्या है। है, तो देखिए, हाँ, ये लेकिन वैसे तो आम कुछ लोग ही पता होते भी नहीं हैं है जो हमारी कि हुकूमत का। आम लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। इस समाज में इतने घुल मिल कर स्लीपर रहते हैं कि सेल। कोई इनकी पहचान नहीं कर सकता। लेकिन जब इन्हें इनके आकाओं की तरफ से ऑर्डर मिलते हैं तो बड़ी बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। NIA ने इन हाइब्रिड आतंकवादियों के पास से स्टिकी बम, कई हथियार, ड्रग्स और दूसरे आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। जांच में ये भी सामने आया कि पाकिस्तान से मदद प्राप्त आतंकी संगठन इन हाइब्रिड आतंकियों को हथियार भेजने के लिए ड्रोन की मदद लेते थे। पाकिस्तान में आतंक की दुकान चला रहे ये संगठन हाइब्रिड आतंकवादियों की फौज तैयार करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं। हाँ, वो तो ये है। लोग आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे युवाओं की खोज करते हैं जिनमें पहले बहुत से कुछ हो रहा है, सरकार और देश उन्हीं के को प्रति इस्तेमाल किया जाता गुस्सा है। और नफरत हो। उसके बाद उनका इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो देश से गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब इन सभी हाइब्रिड आतंकवादियों का अंत निकट आ चुका है, क्योंकि अब NIA ने इन्हें अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कुछ उदाहरण जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, इन आतंकियों की नाक में दम कर रखा है। NIA ने अल उमर मुजाहिदीन के संस्थापक और मुख्य कमांडर मुश्ताक जरगर की श्रीनगर स्थित संपत्ति कुर्क कर ली है। जरगर को जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के साथ ही कांधार हाईजैक्स में छुड़ा लिया गया था। आतंकी जरगर तो 1989 में पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण में भी शामिल था। इसके बाद NIA ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बशीर अहमद पीर की संपत्ति जब्त कर ली। यह आतंकी पिछले महीने पाकिस्तान में मारा गया था। NIA ने इससे एक दिन पहले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बासित रेशी की भी संपत्ति कुर्क की थी। गृह मंत्रालय ने हाल ही में पाकिस्तान में बासित रेशी को विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने और टारगेट किलिंग के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UPA के तहत एक नामित आतंकवादी घोषित किया था। NIA ने सोपोर शहर के डांगरपोरा इलाके में बासित रेशी की संपत्ति कुर्क की थी। कि तो मतलब जो जो लोग इन्वॉल्व हैं ना, उनके खिलाफ प्रूफ्स भी हैं। चलो ये तो क्लियर हो गया। दूसरा,
मैं बीच में सोच रहा था कि यार हमारे पास तो खुद पैसा नहीं है, हम मतलब हमसे मुराद हमारी हुकूमत वो कैसे जो है ना इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकती है कि एक कंट्री में जो है वो पैसा भेजे और लोगों को इन्वॉल्व कराए। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई लाजमी थोड़ी है हुकूमत ही इन्वॉल्व हो, जिस तरह से हिज़्बुल मुजाहिदीन और ये अंसारुल इस्लाम, अहरारुल इस्लाम में बहुत सारी तंजीमें ये चंदा वगैरह इकट्ठा करती हैं मस्जिदों के नाम पे, मदरसों के नाम पे। अब कोई जो मस्जिद को चंदा दे रहा है वो देख तो नहीं रहा ना कि मतलब मेरा चंदा जो है वो मस्जिद में ही यूज़ हो रहा है कि नहीं। तो वो फिर जो है ना मेरे ख्याल में मदरसों में या मदरसों के बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उनके नाम पे जो चंदा इकट्ठा किया जाता है उसको फिर जो है ना इस्तेमाल करते होंगे वहाँ भेजने के लिए। लेकिन एक मेरा परसेप्शन ये भी था क्योंकि करेंसी चेंज हुई है, तो जो लोगों ने धन छुपा रखा था अंडरग्राउंड वो तो फेल हुआ होगा। लेकिन फिर मेरे माइंड में बात आई कि लाजमी थोड़ी है कि इंडियन करेंसी में वो यूएस डॉलर्स में भी हो सकता है। उससे आप जितनी मर्ज़ी जो है ना करेंसीज बदल लें, डॉलर तो नहीं बदल सकते। सेकंड जो मेरे बात जहन में आ रही थी, जो मैं नाम सुन रहा था जरगर का और एक और थे, वो पाकिस्तान में क्या कर रहे थे भाई। तो मेरे ख्याल में जो कश्मीरी लोग हैं या फिर जो हमारे यहाँ आवाम बेचारी बेवकूफ़ बन जाती है, उनको ये सोचना चाहिए कि एक बंदा इतना हैविली गार्डेड बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच रहा है और वो कोई आम लेने तो आया नहीं है या सेब लेने तो आया नहीं है। इट मीन वो कुछ ना कुछ यहाँ करने आया है, कुछ सीखने आया है और फिर जाके वो अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ जो है ना फटते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ जी कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हम बलूचिस्तान में रोते हैं, हम सिंध में रोते हैं, हम पंजाब में टीटीपी को रो रहे हैं, हम केपी में जो है ना रो रहे हैं। जो सो कॉल्ड मुजाहिद बने हुए हैं उनको भी बाहर से ही मदद मिलती है, अफ़गानिस्तान के थ्रू या फिर सेंट्रल एशिया की रियासतें या फिर जो चाइना में जो ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट चल रही है उसको लेके जो है ना जो हम पे अटैक हो रहे हैं कि हम चाइना के ख़िलाफ़ बात नहीं करते। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं ना जिनको हम सहूलतकार कहते हैं टेररिस्ट का, वो तो पाकिस्तानी ही होते हैं ना। इट मीन वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नज़रिया रखते हैं या मुल्क के ख़िलाफ़ रखते हैं और उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी इसी तरह के लोग ढूंढते होंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन चक्करों में ना पड़ें और जहाँ रहते हैं ना उस वतन की हिफाजत, उस वतन की नशोनुमा, ग्रोथ, डेवलपमेंट पे तवज्जो दें। इन चक्करों में कुछ नहीं रखा। अपना सोचें, अपने बच्चों का सोचें, अपने घर वालों का सोचें, ठीक है। कहाँ ये फजूल हरकतों में पड़ जाते हैं लोग। लेकिन वही बात है ना, जब दिमाग में कीड़ा आ जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।